हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सितंबर 2022 से संपूर्ण महीने के हरियाणा करंट अफेयर और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और बात करें दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ फाइल की, तो इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर और सितंबर 2022 तक 21 महीने या फिर जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक 9 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी दोस्तों। और सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में सेहत योजना कब से शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 सितंबर 2022 से सेहत योजना को शुरू किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 5 सितंबर 2022 को नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को शुरू किया है। इस योजना के तहत 2 साल में 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो हाल ही की कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में सीएम ने सुजल योजना को 13 जून 2022 को शुरू किया है। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी जिले के गांव खुशकानी से किया था। और हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना को भी शुरू किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सोनीपत की रहने वाली अध्यापिका अंजू दहिया को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। और शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और पिछले साल 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस पर भिवानी जिले की अध्यापिका ममता पालीवाल को भी राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया था। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए गए सरकार के द्वारा, उनके बारे में जान लेते हैं। 2019 के लिए मिला था प्रोफेसर नीरज जैन और प्रोफेसर मुकेश जैन को, जबकि 2020 का मिला है डॉक्टर मोतीलाल मदान और डॉक्टर सुशीला मान को। और 2021 के लिए मिला है डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक और डॉक्टर इलोरा सेन को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021-22 में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है। अब जान लेते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021-22 को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में हरियाणा 20,971 करोड़ रुपए के साथ 5वें स्थान पर रहा है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इंडेक्स का, सूची का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा 3रे स्थान पर रहा 2021 में, 2020 में 6ठे स्थान पर था। और हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हरियाणा 4थे स्थान पर था। और हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इस इंडेक्स में हरियाणा 2रे स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला को। अब पढ़ लेते हैं, हरियाणा में एयर एक्टिविटी यानी एयरपोर्ट से जुड़ी योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने खुद की कंपनी बनाई है और इसका नाम रखा है हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड। और इसका चेयरमैन बनाया गया दोस्तों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को। अब जिक्र हुआ था चेयरमैन का, तो हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरमैन रेणु भाटिया को और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन पी राघवेंद्र राव को, राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन टीसी गुप्ता को और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन रणधीर गोलन को और हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष मुकेश खन्ना को बनाया गया है।
दोस्तों अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक 21 महीने या फिर जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक 9 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनाया गया है? तो बस टर्मिनल बनाया गया है, ऑप्शन है फरीदाबाद जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। फरीदाबाद में पीपीपी मोड पर राज्य का पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है, जल्दी इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था यातायात या रोडवेज का, तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ई व्हीकल को बढ़ावा देते हुए देश की पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की कंपनी पलवल में लगाई जाएगी। और हाल ही में इंडियन ऑयल की ओर से एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कोम्बो लुब्रिकेट का देश में पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ बस के अड्डे से किया गया था। और हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षक दिवस पर कितने अध्यापकों को सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 93 अध्यापकों को सम्मानित किया गया था। अब जान लेते हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पंचकूला में शिक्षा के उत्कृष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले 2020 और 2021 के 93 शिक्षकों को सम्मानित किया था। और दोस्तों हाल ही में सोनीपत की रहने वाली अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। और हाल ही में 2021 के लिए मिला था भिवानी की ममता पालीवाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार सरकारी प्रोजेक्ट में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस अथॉरिटी का गठन करेगी? तो उस अथॉरिटी का नाम होगा ऑप्शन बी, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था अथॉरिटी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी या फिर हरेरा द्वारा हरियाणा का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो समीरपाल सरो को। और हरियाणा राज्य वाटर रिसोर्स अथॉरिटी का चेयरमैन कौन है? तो केसरी आनंद अरोड़ा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला मंदिर बनेगा जहां पर 32 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो मंदिर बनाया जा रहा है वर्तमान में, ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। कुरुक्षेत्र में बनने वाले गीता ज्ञान मंदिर में गीता पर शोध का पहला विशाल केंद्र व गुरुकुल भी स्थापित होगा। और इस मंदिर में एक साथ 32 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और यह प्रदेश का पहला मंदिर होगा। अब जिक्र हुआ था मंदिर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। पानीपत जिले में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। और हिसार जिले के गरोह में 100 करोड़ रुपए की लागत से मां लक्ष्मी का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? तो उस बोर्ड का नाम है ऑप्शन ए, हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा उद्योग प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड और कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर इस समिति या फिर इस बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे। अब जिक्र हुआ था उद्योगों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आदर्श औद्योगिक एस्टेट स्थापित किया जाएगा। और हिसार जिले में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी स्थापित किया जाएगा। और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में MSME विभाग का गठन भी किया जा चुका है। नेक्स्ट है,
हरियाणा के खिलाड़ी रक्षा गोस्वामी ने कोरिया में आयोजित ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो रक्षा स्वामी ने इस टूर्नामेंट में ऑप्शन ए गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पंचकुला जिले की रक्षा गोस्वामी ने कोरिया में आयोजित ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जबकि अन्य फाइट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है, इनकी 2 पदक जीते हैं। अब जिक्र हुआ था ताइक्वांडो का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी मुस्कान ने यूरोप के अल्बानिया देश में हुई इंटरनेशनल टूर्नामेंट ताइक्वांडो में कैसे पदक जीता था। और हाल ही में हरियाणा की ताइक्वांडो खिलाड़ी तारोसी गौड को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 भी मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सरकार ने किस जिले से पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने की शुरुआत कर दी है? तो इस आरक्षण की सबसे पहले शुरुआत की गई है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनकी महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले से। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने की शुरुआत महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले की पंचायतों से शुरुआत कर दी है। अब जिक्र होता पंचायत का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर में 490, सबसे कम है फरीदाबाद में 100। और पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक हाल ही में जो पंचायती चुनाव होंगे वह हरियाणा के 6ठे चुनाव होंगे। और हाल ही में यमुनानगर जिले की सुमन को बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2021-22 भी मिला था। और हरियाणा में 1 नवंबर 2021 को ग्राम पंचायत संरक्षक योजना को भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा बनाई गई है? तो प्रतिमा मूर्ति को बनाया गया है ऑप्शन सी बहादुरगढ़ में, और ये 74 फुट ऊंची है दोस्तों। अब जिक्र हुआ था प्रतिमा मूर्ति का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेवात के गांव हिलालपुर में 42 फीट ऊंची चौधरी देवलाल की मूर्ति स्थापित की गई थी। और गीता स्थली ज्योतिसर में श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप की मूर्ति भी स्थापित की गई है। और जैन मूर्तियां हास्य वरान्या से प्राप्त हुई थी। और सोनभद्र जिले के खानपुर कला गांव में हाल ही में शुंगकालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिमा भी मिली थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का नया वित्तायुक्त किसे बनाया गया है? तो हरियाणा का नया वित्तायुक्त बनाया गया है ऑप्शन डी वीएस कुंडू को। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने आईएएस वीएस कुंडू को राज्य का नया वित्तायुक्त व एसएस राजस्व पद दिया है। अब जिक्र हुआ था वित्तायुक्त का, तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। गठन हुआ था 31 मई 1994 को। वर्तमान में 6ठे वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक है। और 6ठे वित्त आयोग के चेयरमैन है राघवेंद्र राव। और इसके सलाहकार कौन है? तो प्रोफेसर MM गोयल है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने गेहूं की किस नई किस्म को विकसित किया है? तो उस किस्म का नाम है ऑप्शन डी आल, यानी कि सभी को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने 5 नई गेहूं की किस्म को विकसित किया है। DBW 370, 371, 372, 316 और 55 को। और हाल ही में इसी संस्थान को दोस्तों नानाजी देशमुख अवार्ड भी मिला था केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में हैफेड की ओर से आटा मिल लगाई जाएगी? तो इस आटा मिल को लगाया जाएगा ऑप्शन सी जाटूसाना गांव में। अब पढ़ लेते हैं। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा है कि जाटूसाना में हैफेड की ओर से आटा मिल लगाई जाएगी। अब जिक्र हुआ था हैफेड का, तो हैफेड के द्वारा यमुनानगर के रादौर में हल्दी पाउडर प्लांट भी लगाया जाएगा। और हैफेड द्वारा करनाल के तरावंडी में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल के उत्पादन के लिए एक प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। और हैफेड द्वारा रेवाड़ी के रामपुरा में अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए 576 मल्टी स्टोरी घर बनाए गए हैं? तो मल्टी स्टोरी घर बनाए गए हैं ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं।
पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए गुरुग्राम में 574 मल्टी स्टोरी घर बनाए गए हैं। अब जिक्र हुआ था पुलिसकर्मियों का, तो वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन है, तो पी.के. अग्रवाल है और हरियाणा के 32वें डीजीपी है। और जेल महानिदेशक कौन है, तो मोहम्मद अकील है। और हाल ही में हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और हाल ही में हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला जिले से 3 अगस्त 2022 को पुलिसकर्मियों के लिए हेल्थ एटीएम का भी उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सिद्धार्थ नादल ने ऑस्ट्रिया में हुई विश्व रैकेटलॉन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इस चैंपियनशिप में सिद्धार्थ नादल ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब पढ़ लेते हैं। पानीपत के महरण गांव के सिद्धार्थ नादल ने विश्व रैकेटलॉन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था पानीपत का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में पानीपत के बोहली में राज्य की पहली जल पंचायत आयोजित करवाई गई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की गई थी। और हरियाणा राज्य के पहले जेल रेडियो का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को पानीपत जेल से जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका निदेशक नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी करण सिंह को। अब पढ़ लेते हैं। करण सिंह को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों निदेशक या महानिदेशक का, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनंत प्रकाश पांडे को विदेश सेवक विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया है। और हरियाणा के महानिदेशक कौन है, तो पी.के. अग्रवाल है। और जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है, तो उस पहलवान का नाम है ऑप्शन ए विनेश फोगाट। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने 53 केजी में कैसे पदक जीता है। और यह विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले विनेश फोगाट ने 2019 में कजाकिस्तान में भी कैसे पदक जीता था। अब विनेश फोगाट के बारे में जान लेते हैं। और इससे मिलता जुलता एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। हाल ही में हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में हुई अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप के 53 केजी में गोल्ड मेडल जीता था। और इस चैंपियनशिप में अमित पंगाल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन गई है। ये भी आपको नोट कर लेना है। बात करें विनेश फोगाट की, तो जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को बलाली चरखे दादरी में। और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट ने। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी सुनीता ने बिश्केक में हुई 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इस चैंपियनशिप में सुनीता ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। जान लेते इसके बारे में। रोहतक जिले के सीसर गांव की बेटी सुनीता ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 65 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था किर्गिस्तान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में किर्गिस्तान के बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने 5 गोल्ड और 1 रजत के साथ कुल 6 पदक जीते हैं। और मई 2022 किर्गिस्तान में हुई एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 17 में हरियाणा ने 7 पदक जीते थे। और दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कैसे पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो इस लक्ष्य को रखा है ऑप्शन ए 2023-24 तक। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा प्रदेश से टीबी को समाप्त करने की मुहिम के तहत रखे गए 2030 के लक्ष्य को सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों के बाद घटाकर 2023-24 कर दिया है। कभी 2025 कर देते हैं, कभी 2030 कर देते हैं। अब जिक्र हुआ था टीबी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं।
हाल ही में सीएम ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल से मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत अडोप डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की थी। और हरियाणा में मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अमिताभ बच्चन ने की थी शायद 2014 में। नेक्स्ट है हरियाणा मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन सी जेपी दलाल, जो हरियाणा के कृषि मंत्री है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था चेयरमैन का, तो हाल ही में हिसार के पीयूष महतो को राष्ट्रीय पर्यटन परिवहन फेडरेशन उत्तर भारत का चेयरमैन बनाया गया है। और हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरमैन रेणु भाटिया को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन पी राघवेंद्र को राव को बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन डी विनीत गर्ग को। और दोस्तों चेयरमैन पर मैंने एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। हाल ही में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन विनीत गर्ग को बनाया गया है। और इस बोर्ड की स्थापना गठन हुआ था 2001 में और चेयरमैन है विनीत गर्ग। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सेना के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए मेम्ब्रेन पोर्टेबल हेलीपैड बनाया जा रहा वर्तमान में? तो इस हेलीपैड को बनाया जा रहा वर्तमान में ऑप्शन सी फरीदाबाद जिले में। अब पढ़ लेते हैं, इस हेलीपैड को बनाने की जिम्मेवारी फरीदाबाद की आकाश पोलटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी गई है। इनकी फरीदाबाद में बनाए जा रहे हैं। अब जिक्र हुआ था सेना का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में कलायत की बेटी मेजर पायल छाबड़ा भारतीय सेना द्वारा मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी है। और रोहतक जिले की अभिलाषा बराक सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी बनी है। और हाल ही में हरियाणा की बेटी सम्मी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सरस्वती मंदिर बनाया जाएगा? तो इस मंदिर को बनाया जाएगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उप चेयरमैन दुम्मन सिंह किरमच ने कहा है कि ये सरस्वती मंदिर कुरुक्षेत्र के पीपली रिवर फ्रंट के साथ ही बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था मंदिर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र में बन रहे एशिया के सबसे ऊंचे 18 मंजिला 11 मंदिर में सबसे ऊपरी मंजिल पर अत्याधुनिक टेलीस्कोप भी लगाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और पनपत जिले में बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर बनाया गया है। और हिसार जिले के गरोह में माँ लक्ष्मी का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा भाजपा का प्रदेश प्रभारी किसे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है ऑप्शन सी विप्लव कुमार देव को। अब जान लेते हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को हरियाणा राज्य भाजपा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। अब दोस्तों साथ ही साथ कुछ बोर्डों के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में और वर्तमान में अध्यक्ष इसका रणधीर गोलन। और बात करें हरियाणा राज्य महिला आयोग की, तो स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को और वर्तमान में अध्यक्ष रेणु भाटिया। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर बनने वाले म्यूजियम में राज्य का पहला किड्स जोन बनाया जाएगा? तो इस किड्स जोन को बनाया जाएगा राखीगढ़ी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम में। अब जिक्र हुआ था म्यूजियम का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। सोनपत जिले के सोनपस्त गांव में देश का पहला ऐसा संग्रहालय म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसने लोगों ने खुद मिलकर तैयार किया है। और हिसार जिले की एच यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर म्यूजियम बनाया गया था हाल ही में। और गुरुग्राम जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम बनाना भी प्रस्तावित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी विश्व बैडमिंटन महासंघ की जूनियर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बनी है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए अनुपमा उपाध्याय। और किस जिले से बिलोंग करती है? तो पंचकुला जिले से बिलोंग करती है, आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था बैडमिंटन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता था।
और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकूला में जूनियर नेशनल बैडमिंटन अकेडमी बनाई जाएगी। और हाल ही में हिसार जिले के बैबलपुर गांव की ज्योति वर्मा ने ब्राजील में हुई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा कॉलेज एनसीसी की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज बन गया है? तो उस मेडिकल कॉलेज का नाम है ऑप्शन बी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरवा हिसार। अब जिक्र हुआ था एनसीसी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। करनाल के गरोंडा में रक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय एनसीसी अकादमी बनाई जाएगी। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब भी बनाई गई है। और करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है? तो इस समारोह का आयोजन किया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं, भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर गुरुग्राम में 17 सितंबर 2022 को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। और इस समारोह का आयोजन किया गया दोस्तों संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत। और हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से। और इसी योजना के तहत हाल ही में कुछ और भी कार्यक्रम किए गए थे, जैसे संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती पर 12 जून को रोहतक में किया गया था। और 24 मई को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल जिले में किया गया था आयोजन। और 24 अप्रैल 2021 को पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करवाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में पौंड कार सिस्टम को शुरू किया जाएगा? तो इस सिस्टम को शुरू किया जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, पंचकुला और चंडीगढ़ में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। चंडीगढ़ के ओल्ड एयरपोर्ट से लेकर न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल को जोड़ने के लिए इसके अंतर्गत पौंड कार टैक्सी सिस्टम को शुरू किया जाएगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं। देश की पहली एयर टैक्सी को रेवाड़ी की बेटी कैप्टन पूनम गौर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ाकर हिसार लेकर आई थी 14 जनवरी 2021 को। और नई दिल्ली से गुरुग्राम के मानेसर तक पौंड टैक्सी सर्विस को भी शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी ज्योति प्रजापति ने बर्मिंघम में हुई कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में ज्योति प्रजापति ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते हैं, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुई कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में यमुनानगर की अदिति रघुवंशी ने कांस्य पदक है, जबकि ज्योति प्रजापति ने रजत पदक जीता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था कराटे का, तो हाल ही में लोहरू की तमन्ना ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। और हाल ही में नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जज्जर की बहू आरती ने जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे चैंपियनशिप में कलायत की लवनीत पातला ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पशु एम्बुलेंस का कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा? तो कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। अब पढ़ लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा 70 पशु एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। इसके तहत पंचकुला में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और इसका नंबर होगा 1962। अब जिक्र हुआ था पशु का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि स्वदेशी पशुओं की उत्कृष्टता के लिए इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हिसार में की जाएगी। और हिसार जिले की लवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इस प्लांट को स्थापित किया जाएगा ऑप्शन डी जींद जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। भारत का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट जींद जिले में स्थापित किया जाएगा और इस प्लांट को मेदा सर्वो प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद कंपनी द्वारा इस पर काम शुरू कर दिया है।
अब दोस्तों जिक्र हुआ था प्लांट का, तो यमुनानगर में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। सोनभद्र जिले के गांव ताजपुर में राज्य का पहला कचरे से ऊर्जा संयंत्र या वेस्ट एनर्जी प्लांट भी लगाया गया है। और रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में देश का पहला K2 पावर ग्रीन एनर्जी प्लांट भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की जेल में राज्य का पहला हारमोनियम कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा? तो सबसे पहले इस सिस्टम को शुरू किया जाएगा ऑप्शन सी अंबाला जिले की जेल से। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा की जेलों में अब मोबाइल फोन से सिग्नल गायब हो गए, इनके पर कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। इसके तहत दोस्तों राज्य का पहला हारमोनियम कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम अंबाला जेल से शुरू किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था जेल या पुलिस का, तो जेल महानिदेशक है मोहम्मद हकील। और कुरुक्षेत्र जेल कैदियों को खेलों की कोचिंग देने वाली राज्य की पहली जेल बनी है। और हरियाणा में सबसे पहले हाई कोर्ट जेल सुनारिया रोहतक में बनाई जाएगी। और हाल ही में सीएम ने नूह जिले में राज्य की 20वीं जेल का उद्घाटन भी किया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस कृषि केंद्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार से नवाजा सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था केंद्रीय सेंटर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हिसार में बनाया जाएगा। और गुरुग्राम के इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है। और हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सब्जी बीज प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान ने सरसों की नई किस्म RH 725 को तैयार किया है? तो इस किस्म को विकसित किया है ऑप्शन सी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं। HU यूनिवर्सिटी हिसार ने सरसों की नई RH 725 किस्म को तैयार किया है। और हाल ही में इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा जई की 2 नई उन्नत किस्में HFO 707 और 806 को भी विकसित किया है। और हाल ही में इसने गेहूं की WH 1270 को किस्म को भी विकसित किया था। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कितने नए सब डिवीजन या उपमंडल बनाए हैं? तो हाल ही में बनाए जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी 8 नए उपमंडलों को। पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं वे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 8 नए सब डिवीजन बनाने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में उपमंडलों की संख्या 74 से बढ़कर 82 हो जाएगी। तो कौन से हैं? तो भवानीखेड़ा को बनाया जाएगा मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी, नागल चौधरी, इसराना, कलानौर और छछरौली को। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर में है 490, सबसे कम फरीदाबाद में 100। और हाल ही में जो पंचायती चुनाव होंगे वे हरियाणा के 6ठे पंचायती चुनाव होंगे। और हाल ही में यमुनानगर की सुमन को बैन सनो देवी पंचायती राज अवार्ड 2021-22 मिला है। और हरियाणा में 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत संरक्षक योजना भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा की किस बेटी को मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला है ऑप्शन सी पायल छाबड़ा को। पढ़ लेते हैं। कलायत की बेटी मेजर पायल छाबड़ा को भारतीय सेना द्वारा मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था सेना का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। रोहतक जिले के गांव सुडाना की बेटी सनन डाका ने देश के पहले महिला ND बैच परीक्षा में पास करके पहला स्थान हासिल किया है। और हाल ही में रोहतक जिले की बिलासा बराक सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और हाल ही में हिसार की सम्मी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ज़ुरेक में हुए डायमंड लीग 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है या फिर इस डायमंड लीग का खिताब जीता है। अब पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने ज़ुरेक में हुई डायमंड लीग का खिताब जीता है। इसने 88.44 मीटर तक थ्रो करके इस खिताब को जीता है।
और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कोरतन खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता था और फिनलैंड में हुए पावनदुर्मी गेम्स 2022 में रजत पदक जीता था और स्विट्जरलैंड के लोसाने में हुई डायमंड लीग 2022 का खिताब भी जीत चुका है नीरज चोपड़ा हाल ही में। और स्टॉकहोम में हुई डायमंड लीग में 89.14 मीटर तक थ्रो करके रजत पदक जीता था और अमेरिका में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 88.13 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीत चुका है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से नेक्स्ट में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव को सबसे पहले सोलर विलेज बनाया जाएगा? तो उस गांव का नाम है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, गुरुकुल खेड़ा और बिडाई खेड़ा। अब जान लेते हैं। उचाना विधानसभा के गांव गुरुकुल खेड़ा और टोहाना विधानसभा के गांव बिडाई खेड़ा को सबसे पहले सोलर विलेज बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था सोलर का, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी नवंबर 2015 में पेरिस में। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है, 2016 में खोला गया था और वर्तमान में इसका अध्यक्ष अजय माथुर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो इस लैब को स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी, सिरसा जिले में। अब जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले में मछली पालकों के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इससे पहले दोस्तों यह लैब रोहतक जिले में स्थित थी। अब जिक्र हुआ था मछली पालन का, तो हरियाणा सरकार द्वारा होलसेल के लिए गुरुग्राम व झज्जर में मछली मार्केट स्थापित किया जाएगा और भिवानी जिले के गरबा गांव में झींगा मछली के लिए एक्वा पार्क उत्कृष्ट केंद्र भी बनाया जाएगा और उत्तर भारत का पहला सजावटी मछली हैचरी का उत्कृष्ट केंद्र झज्जर जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा के लिए किस सेल का गठन किया जाएगा? तो उस सेल का नाम होगा ऑप्शन सी, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। हरियाणा में ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल स्थापित की जाएगी। अब जिक्र हुआ था सेल का, तो हाल ही में एटीएम ठगी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा पुलिस द्वारा दोस्तों एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन भी किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी कृति डुल ने सर्बिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कृति डुल ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है इस अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में कैथल की कृति डुल ने स्वर्ण पदक जबकि लासू यादव ने कैसा पदक जीता है? अब कृति डुल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। कृति डुल ने हाल ही में चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय महिला युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और दुबई में अगस्त 2021 में आयोजित जूनियर और यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कृति ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कपिल देव इनविटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ऑप्शन बी, गुरुग्राम जिले में। और कब से कब तक है? 27 से लेकर 30 सितंबर तक है। और दोस्तों किससे संबंधित थी? तो कपिल देव से। तो हाल ही में हरियाणा से संबंधित क्रिकेटर कपिल देव को पीसी चंद्रा समूह का पीसी चंद्रा पुरस्कार 2021 भी मिला था और हाल ही में कपिल देव द्वारा चंडीगढ़ में एक कैब सर्विस शुरू की गई थी जिसका नाम रखा गया था वाओ कैब्स। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो उस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन बी, दलबीर सिंह। अब पढ़ लेते हैं। झज्जर के रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी दलबीर सिंह को पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। अब जिक्र हुआ था पदक का, तो हाल ही में 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की ममता सिंह और सुरेंद्र वत्स को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था जबकि स्वतंत्रता दिवस 2022 पर हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने बिजली निगमों का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो निगमों का चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, पीके दास को। अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन निगम का चेयरमैन पीके दास को नियुक्त किया है। अब जिक्र हुआ था बिजली का, तो हरियाणा विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में, और 29 नवंबर 1970 को हरियाणा प्रदेश राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को, और महारा गांव जगमो गांव योजना 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी, और हरियाणा में बिजली पंचायती सार्वजनिक से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विभाग को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला है ऑप्शन सी पुलिस विभाग को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा पुलिस को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड क्यों मिला है? तो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की श्रेणी के तहत यह अवार्ड या पुरस्कार दिया गया है। और पुलिस का जिक्र हुआ है तो हरियाणा के डीजीपी है पीके अग्रवाल, जेल महानिदेशक है मोहम्मद अकील, और हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार भी मिल चुका है। और गृह मंत्री द्वारा अंबाला जिले से पुलिस कर्मियों के लिए हेल्थ टीम की शुरुआत भी की गई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कनाडा में कब किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन डी 16 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कनाडा में हरियाणा के सहयोग से 16 से लेकर 18 सितंबर तक किया गया था। और दोस्तों कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन भी किया जाएगा। और गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में। 1992 में गीता जयंती समारोह का गठन किया गया था। और 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महोत्सव को मनाना शुरू किया गया था, और हाल ही में 2021 में छठा बनाया गया था। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को सबसे लंबा चलने वाला देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त विश्व अचीवमेंट भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन ए मनोज बंसल को। अब जिक्र हुआ था एसोसिएशन का, तो हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का रोहतास सिंह को अध्यक्ष, जबकि राकेश सिंह को महासचिव। हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष मनु कपिला को, जबकि जितेंद्र जागलान को उपाध्यक्ष। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का अध्यक्ष लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह को। हरियाणा तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप सिंह है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विभाग को भवनों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी और बी दोनों। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरेडा को भवनों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बिजली का जिक्र हुआ था सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन हुआ था 17 अगस्त 1998 को। और हरियाणा में DHVN और UHVN की स्थापना हुई थी 1999 में। और महारा गांव जगमो गांव योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने ऑप्शन सी कैसे पदक जीता है। अब पढ़ लेते हैं। बजरंग पुनिया ने बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कैसे पदक जीता है, और यह उनका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चौथा पदक है, और वह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। और दोस्तों हाल ही में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने कैसे पदक जीता इसी चैंपियनशिप में, और वह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बनी है। और हाल ही में हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंगाल अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑप्शन डी ऑल सभी।
गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल। जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था ड्रोन का, तो हाल ही में कैथल जिले के गांव हावड़ी की बेटी ने गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और हिसार जिले में दोस्तों देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट भी बनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सिमरन ने थाईलैंड में हुई जूनियर एशियन क्रॉस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में सिमरन ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब पढ़ लेते हैं। कैथल जिले की सिमरन ने थाईलैंड में हुई एशियन क्रॉस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अब जिक्र होता क्रॉस का और थाईलैंड का, तो जम्मू कश्मीर में संपन्न हुई सीनियर नेशनल क्रॉस चैंपियनशिप में कैथल जिले की मनप्रीत ने रजत पदक जीता था। और थाईलैंड के फुकेत में हुई थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी टूर्नामेंट में हरियाणा के अमित पंघाल ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में बंदा सिंह बहादुर की याद में संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इस संग्रहालय को बनाया जाएगा ऑप्शन सी यमुनानगर जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। यमुनानगर जिले के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से एक संग्रहालय बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था संग्रहालय का, तो राखीगढ़ में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम में किड्स जोन बनाया जाएगा। और यह प्रदेश में पहली बार होगा जब किसी म्यूजियम में किड्स जोन का निर्माण किया जाएगा। और सोनभद्र जिले के पनपस्त गांव में देश का पहला ऐसा संग्रहालय बनाया गया है जिसे लोगों ने मिलकर तैयार किया है। और एच यूनिवर्सिटी हिसार में डॉक्टर मंगल सिंह नाम से एक म्यूजियम भी बनाया गया है। और गुरुग्राम जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम जिले में 17 सितंबर 2022 को राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। और इस हरियाणा में श्रमिक दिवस की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2017 को सोनभद्र जिले से। अब दोस्तों जिक्र हुआ था मनाया गया है, तो कुछ और भी दिवस मनाए गए थे। जैसे गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था। कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त 2022 को राज्य स्तरीय विभाजन विश्व स्मृति दिवस मनाया गया था। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में भी बनाया है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर है शराब की ट्रैकिंग के लिए ट्रैश एंड ट्रैक सिस्टम को शुरू करेगा? तो इस सिस्टम की शुरुआत की जाएगी ऑप्शन बी चंडीगढ़ शहर के द्वारा, ताकि हर एक बोतल को ट्रैश किया जा सके। अब जिक्र हुआ था शराब का, तो हरियाणा में शराब बिक्री के लाइसेंस व शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दिया है। और यह कानून 11 फरवरी 2022 को प्रदेश में लागू भी हो चुका है। और हरियाणा में शराबबंदी हुई थी 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के हिरण पार्क में ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा? तो इस ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की जाएगी ऑप्शन है हिसार जिले में। अब पढ़ लेते हैं। हिसार जिले के डियर पार्क या फिर हिरण पार्क में ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा ताकि घायल व हादसे में चोटिल हुए वन्य जीव की ऑपरेशन के साथ इलाज किया जा सके। अब जिक्र हुआ था हिरण पार्क का, तो हरियाणा में 2 हिरण पार्क है। हिसार हिरण उद्यान 1970 में बना था और महम हिरण उद्यान 1985-86 में बना था। और हरियाणा में 3 चिड़ियाघर दोस्तों, भिवानी चिड़ियाघर 1982-83 में स्थापित हुआ था। पिपली चिड़ियाघर ये भी 1982-83 में। रोहतक चिड़ियाघर ये 1985-86 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन सी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। और कब की गई है? तो 17 सितंबर 2022 को पंचकुला जिले से इस अभियान की शुरुआत की है। और हरियाणा सरकार ने 2023-24 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा है। और हाल ही में सीएम ने गुरुग्राम से
मिशन टीवी फ्री हरियाणा के तहत डोपे डिस्ट्रिक्ट पहले की शुरुआत की है और हरियाणा में मिशन टीवी फ्री की शुरुआत 2014 में गुरुग्राम से की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला ने जी टीवी पर प्रसारित हुए डांस रियलिटी शो DID सुपर मॉम्स सीजन 3 जीता है? तो इस सीजन को जीता है ऑप्शन सी वर्षा बुमरा ने। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो हांसी की रहने वाली है। इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में पनपत की बेटी प्रियंका जुनेजा ने जमैका में मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 बनी थी मनिका सोकंद। और हाल ही में चंडीगढ़ की अभिनेत्री हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भी जीत चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा मेडिकल कॉलेज मरीजों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान बन गया है? तो संस्थान का नाम है ऑप्शन डी BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज सोनीपत। अब मेडिकल कॉलेज से संबंधित अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कार्योथेरेपी के जरिए बेसल शेर कैंसर का इलाज करने वाला प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज भी बना है। और यही मेडिकल कॉलेज छात्रों को NCC की सुविधा देने वाला हरियाणा का पहला और भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज भी बना है। और करनाल जिले के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हेली एम्बुलेंस भी शुरू की जाएगी। और हरियाणा का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबाला के चंदपुरा गांव में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस छात्र को NSS अवार्ड मिला है? तो हरियाणा के 2 छात्रों को मिला है, ये निहारिका और अक्षय मेहता को। जान लेते हैं। हिसार के अक्षय मेहता और सोनीपत की निहारिका को NSS अवार्ड से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने इन्हें सम्मानित किया गया है। और हाल ही में हरियाणा की 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिला था। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, मनीष नरवाल और सुमित अंतिल को। नेक्स्ट है, हरियाणा के बाबरपुर गांव का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इस गांव का नया नाम रखा जाएगा ऑप्शन ए श्री गुरु नानकपुर। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो पनपत के गांव बाबरपुर का नया नाम अब श्री गुरु नानकपुर रखा जाएगा। और हाल ही में सोनीपत के गांव गोरड गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेस्ट विलेज अवार्ड जीता है। और हाल ही में करनाल जिले के उपलाना गांव को भी बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है। और हरियाणा का प्रथम वाईफाई वाला गांव बना था जुगलान और प्रथम कैशलेस गांव बना था नीलावली। नेक्स्ट है, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का लोगो किसने लॉन्च किया था? तो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने। और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी संदीप सिंह है। इनका चुनाव क्षेत्र पेहवा से है दोस्तों। और हरियाणा के खेल मंत्री हैं। इनके जीवन और पहले एक सुरमा फिल्म बनाई गई थी, अब दोबारा से सिंह सुरमा फिल्म भी बनाई जाएगी। और संदीप सिंह को शाइनिंग सिख यूथ अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को हॉकी इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है? तो जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है ऑप्शन सी सुनील मलिक को। सोनीपत के सुनील मलिक हॉकी इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अब जिक्र हुआ था हॉकी का, तो हाल ही में हरियाणा की महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड और शर्मिला देवी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार का अवार्ड मिला था। और हाल ही में हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को PU खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। और हाल ही में हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी सुमित कुमार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत गन्नौर नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को भारतीय महिला शक्ति सम्मान 2022 मिला है? तो सम्मान्य पुरस्कार मिला है ऑप्शन सी वीना कुमारी को। जान लेते हैं। हिसार की वीना कुमारी को भारतीय महिला शक्ति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में गुरुग्राम की पूजा शर्मा को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था। और हाल ही में हरियाणा महिला व बाल विकास विभाग द्वारा जींद जिले की मंजू शर्मा को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया था। और हाल ही में इसी विभाग द्वारा सिरसा की विमला सिमर को सोशल वर्कर अवार्ड 2021-22 मिला था। और हाल ही में विमलनगर की सुमन को बैन सनो देवी पंचायती राज अवार्ड 2021-22 भी मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी आयरलैंड नॉर्थ चैनल पार करने वाला भारत और एशिया का पहला पैरा खिलाड़ी बन गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन डी मंजीत कायदयान। अब जान लेते हैं।
झज्जर जिले के गांव दुबलन निवासी दिव्यांग खिलाड़ी मंजीत तिराक आयरलैंड नॉर्थ चैनल पार करने वाले हरियाणा का पहला और जबकि भारत और एशिया का भी पहला पैरा खिलाड़ी बन गया है। अब जिक्र होता तैराकी का, तो हाल ही में गुरुग्राम जिले के सेवानी कटारिया ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में गोवा में हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में दिव्या सजीता ने गोल्ड मेडल जीता है। और राजस्थान के उदयपुर में हुई राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में कविता रानी ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा मेडिकल कॉलेज कार्योथेरेपी के जरिए बेसल सेल कैंसर का इलाज करने वाला प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बना है? तो उस मेडिकल कॉलेज का नाम है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान में पशु डीएनए बैंक स्थापित किया गया है? तो ये डीएनए बैंक स्थापित किया गया है ऑप्शन ए CIRB में। अब पढ़ लेते हैं। हिसार के केंद्रीय बैस अनुदान संस्थान में पशु डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। अब जिक्र हुआ था बैंक का, तो रोहतक PGI में प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा। और हिसार की लोवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया जा रहा है। और इसी यूनिवर्सिटी में पशु डेंटल लैब की भी स्थापना की जाएगी। और उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल अंबाला जिले के गांव गाड़ा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी भूपेंद्र सिहाग ने बर्मिंघम में आयोजित 10वीं कराटे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो भूपेंद्र सिहाग ने इसमें कैसे पदक जीता है? हिसार जिले के भूपेंद्र सिहाग ने इस चैंपियनशिप में कैसे पदक जीता है? और इसी चैंपियनशिप में युवनगर की अदिति रघुवंशी ने कैसे पदक और ज्योति प्रजापति ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग में किसको नए सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो सदस्य का नाम है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनकी ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा लोक सेवा आयोग में ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री दरबारी लाल गुप्ता, वर्तमान में अध्यक्ष है आलोक वर्मा। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है, हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन ए राजेंद्र लितानी को। और इस बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1969 को। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है राजेंद्र लितानी। इससे पहले इसके अध्यक्ष थे रामनिवास सुरजाखेड़ा। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यटन विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस विभाग का निदेशक बनाया गया है ऑप्शन बी पंकज सिंह को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा पर्यटन विभाग का निदेशक पंकज को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में हिसार के पीयूष मेहता को राष्ट्रीय पर्यटन व पर्यटन फेडरेशन उत्तर भारत का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया था। और बात करें हरियाणा पर्यटन विभाग की, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। और 1 सितंबर को हरियाणा राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में हरियाणा राज्य के पर्यटन मंत्री कौरपाल गुर्जर हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की मुस्कान बेनीवाल ने सर्बिया में आयोजित बॉक्सिंग गोल्डन ग्लव्स कप में कौन सा पदक जीता था? तो मुस्कान ने दोस्तों इसमें ऑप्शन बी रजत पदक जीता था। अब पढ़ लेते इसके बारे में। रोहतक की मुस्कान ने इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। और हाल ही में झज्जर के भारत जून ने इसी चैंपियनशिप में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। और कैथल की कृति डुल ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि लासू यादव ने कैसे पदक जीता था इसी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला झींगा मछली पालन में सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिरसा जिला सबसे आगे वर्तमान में झींगा मछली के पालन में। और हरियाणा सरकार द्वारा होलसेल के लिए झज्जर व गुरुग्राम में मछली मार्केट स्थापित किया जाएगा। भिवानी जिले के गरवा गांव में मछली पालन के लिए एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया जाएगा। और गुरुग्राम जिले में देश का पहला फिशरीज बिजनेस या फिर इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सांसद रतनलाल कटारिया ने किस गांव को गोद लिया है? तो उस गांव का नाम है ऑप्शन डी और बी दोनों, तुखेड़ी और पिलखनी। अब पढ़ लेते हैं।
सांसद रतनलाल कटारिया ने अंबाला जिले के जटवाड़ा गांव के साथ साथ अब दुखेड़ी व पिलखनी गांव को भी गोद लिया है। और अब इन तीनों गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अभियान भी चलाए जाएंगे। और सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा में 11 अक्टूबर 2014 से, और विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 6 जुलाई 2015 से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में गुरु सुदर्शन जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था? तो इस समारोह का आयोजन किया गया था ऑप्शन सी, रोहतक जिले में। और इसी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि रोहतक के माता दरवाजा चौक से लेकर बाबरा चौक के तक का मार्ग का नाम गुरु सुदर्शन जी के नाम पर रखा जाएगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत। हरियाणा में शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से, और इसी योजना के तहत गुरुग्राम में 17 सितंबर 2022 को विश्वकर्मा की जयंती पर भी समारोह आयोजित करवाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो हरियाणा को प्रधान बनाया गया है? तो प्रधान बनाया गया है ऑप्शन डी, सतवीर डोल को। जान लेते हैं, कैथल के रमाना रमानी गांव के सतवीर डोल को इस ब्यूरो का हरियाणा को प्रधान बनाया गया है। और इस ब्यूरो का राष्ट्रीय मुख्यालय छत्तीसगढ़ में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और हिसार के पीयूष महतो को राष्ट्रीय पर्यटन और परिवहन फेडरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा राज्य मेला आयोग का चेयरमैन रेणु भाटिया को, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन पी राघवेंद्र राव को, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन रणधीर गोलन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी भारतीय सेना में पहली बॉक्सर बनी है? तो उस खिलाड़ी का नाम दोस्तों जैस्मिन लंबोरिया। और किस जिले से बिलोंग करती है? तो उनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 2001 को भिवानी जिले में। और जैस्मिन ने 2021 में दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, और 2022 में हुए इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, और बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की जीडीपी में पर्यटन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो योगदान है दोस्तों ऑप्शन बी, 0.3%। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का 10% भागीदारी होती है, लेकिन हरियाणा राज्य की जीडीपी में हरियाणा पर्यटन का दोस्तों 0.3% योगदान है। वैसे हरियाणा पर्यटन विभाग का निदेशक पंकज को नियुक्त किया गया है। और हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। नेक्स्ट है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन सी, सोनिया खुल्लेर को। और हरियाणा राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का महानिदेशक एस नारायण को। और हरियाणा सरकार ने अनंत प्रकाश पांडे को विदेश सेवा विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया है। और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का डीजीपी है पी.के. अग्रवाल, जेल महानिदेशक मोहम्मद वकील है। और हरियाणा राज्य महिला बाल विकास की महानिदेशक सीमा बराड़ है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव से मुगल कालीन सल्तनत की तलवार के अवशेष मिले हैं? तो अवशेष मिले हैं ऑप्शन बी, बट्टू बुआन गांव से। अब जान लेते हैं, फतेहाबाद के गांव बट्टू बुआन के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से मुगल टाइम के तलवार के अवशेष मिले हैं। और इसी गांव से कुछ टाइम पहले गुप्त वंश की दीवार के अवशेष भी मिले थे। और हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखराकोट से, कुषाण काली सोने व तांबे के सिक्के भिवानी मित्थातल से, जैन मूर्तियां हांसी व रानिया से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के सहयोग से वर्ष 2023 में किस देश में गीता महोत्सव बनाया जाएगा? तो गीता महोत्सव बनाया जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश में। और दोस्तों हाल ही में कनाडा में आयोजित करवाया गया था 16 से लेकर 18 सितंबर 2022 को। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन होगा 19 से लेकर 6 दिसंबर तक। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में, और हाल ही में छठा बनाया गया था दोस्तों ये 2021 में 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो नाम रखा गया है ऑप्शन बी, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। अब पढ़ लेते इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। और इसकी घोषणा की है
आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 93वें एपिसोड में। अब जिक्र होता चंडीगढ़ का, तो हाल ही में चंडीगढ़ के 5,885 विद्यार्थियों ने दुनिया का सबसे बड़ा लहराता मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। और चंडीगढ़ शहर ने कार्बन वॉच ऐप भी लॉन्च की थी। और चंडीगढ़ का नया गृह सचिव नितिन यादव को बनाया गया है। और चंडीगढ़ का नया डीजीपी प्रवीण रंजन को बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।